दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर उपस्थित हैं आपके सामने मोदी सरकार 3.0 कुल मंत्रिमंडल यानी कि जो पूरा मंत्रिमंडल है उसकी पूरी लिस्ट लेकर आए हैं। जो कैबिनेट मंत्री हैं प्लस राज्य मंत्री हैं या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं, तो सभी ने अपने अपने पद की शपथ ग्रहण कर ली है। किसे कौन सा पद मिला है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, खेल मंत्री, कानून मंत्री, वाणिज्य मंत्री, रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, तो इन सभी पर चर्चा करेंगे और यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगी। आप इस क्लास को स्किप मत करें। आप हमको बस थोड़ा सा समय 15 से 20 मिनट का समय दें और हम आपको बताएंगे पूरे मंत्रिमंडल किसको कौन सा पद मिला है। तो यह आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो शुरुआत करेंगे हम। तो प्लीज़ क्लास को स्किप मत करें और अंत तक इस क्लास को देखें। थोड़ा सा समय दें और हम आपको बताएंगे कि मंत्रिमंडल के बारे में पूरी जानकारी। तो यहाँ पर दिया गया है कि मोदी कैबिनेट मिनिस्टर लिस्ट 2024 यानी कि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वह दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है। उनके साथ 71 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में विस्तार मिला है। इन मंत्रियों में भाजपा समेत अन्य पार्टियों के नेता भी शामिल हैं। ऐसे इस लेख में हम जानेंगे कि किस पार्टी व किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है, साथ ही किस राज्य से कितने मंत्री बने हैं यह भी जानेंगे। तो देखते हैं आगे। इस बार लोकसभा चुनाव के परिणाम हैरान करने वाले हैं, क्योंकि सियासी पिच पर कई बड़े बड़े सूरमा ढेर हुए हैं, जबकि कुछ नए चेहरों ने पहली पारी में ही प्रतिद्वंदियों को करारी शिकस्त देकर इतिहास रचा है। भाजपा के खाते में इस बार 240 सीटें आई हैं, जबकि उसके सामने बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के खेमे में 99 सीटों का जनाधार है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और वहीं तेलुगु देशम पार्टी ने 16 और जनता दल यूनाइटेड ने 12 सीटें जीती हैं। उधर राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में भाजपा का गहरा झटका लगा है। प्रदेश में यह पहली बार है जब समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर अपना खाता खोला है। ऐसे में भाजपा को सिर्फ 33 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। बीते चुनाव की तरह इस बार भी प्रदेश में बसपा का खाता नहीं खुल सका है। देखते हैं पीएम मोदी के पास कौन से मंत्रालय हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पीएम मोदी ने अपने पास कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, नीतिगत मुद्दे व अन्य विभाग जो किसी मंत्री को नहीं सौंपे गए हैं वे अपने पास रखे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है CCS मंत्रालय। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाजपा के पास रहेंगे CCS मंत्रालय। भाजपा ने अपने पास केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति या CCS को अपने पास रखा है। इसमें रक्षा, गृह, विदेश और वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। ऐसे में इस बार कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों को अपने हाथों में सौंपा गया है। इस कड़ी में CCS मंत्रालयों में शामिल गृह मंत्रालय अमित शाह, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्रालय एस जयशंकर को सौंपा गया है। क्या होता है CCS मंत्रालय, तो इसके बारे में भी जानते हैं। अब आपके मन में इसकी महत्ता को लेकर सवाल आ रहे होंगे, तो हम आपको बता दें कि रक्षा संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए CCS की भूमिका होती है। यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से भी निपटती है। वहीं देश की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की
साथ राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र का मूल्यांकन, परमाणु ऊर्जा से संबंधित मामलों पर चर्चा और रक्षा उत्पादन और रक्षा अनुसंधान व विकास में 100 करोड़ से अधिक के पूंजीगत व्यय से जुड़े मामलों में यह अपने स्तर पर विचार करती है। ऐसे में इस समिति को कैबिनेट की महत्वपूर्ण समिति भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करेंगे यहाँ पर किसके पास कौन सा मंत्रालय है और किस पार्टी से है। तो दिया गया है पहला नरेंद्र मोदी के पास, अभी हमने बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विभाग या मंत्रालय कौन सा है? कार्मिक। लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और जो किसी को पद नहीं दिए गए हैं वह प्रधानमंत्री के पास में रहेंगे। अगला दिया गया है नंबर 1 देखते हैं यहाँ पर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्रालय है, बीजेपी से हैं। नंबर 2 अमित शाह, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 दिया गया है नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। जेपी नड्डा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। शिवराज सिंह चौहान, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायत राज मंत्रालय। अगला निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्रालय है। आगे बढ़ेंगे। अगला दिया गया है सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी को विदेश मंत्रालय दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर, ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय। अगला है HD कुमारस्वामी, यानी कि भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। नंबर 10 पीयूष गोयल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। यह सभी नेता बीजेपी के हैं और आपको जब कोई दूसरी पार्टी का नेता हो तो यहाँ पर शो करेगा, आप देखेंगे यहाँ पर, अभी हम बताएंगे आपको। अगले दिए गए हैं नंबर 11 धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्रालय है इनके पास, बीजेपी से हैं। नंबर 12 जीतन राम मांझी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, तो इनकी पार्टी है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। नंबर 13 राजीव रंजन सिंह, यानी कि लल्लन सिंह, पंचायती राज मंत्रालय, यानी कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। अगला है 14 नंबर सर्बानंद सोनोवाल, बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पेज की तरफ। अगले नंबर पर 15 नंबर पर दिए गए हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, बीजेपी से हैं। 16 नंबर राम मोहन नायडू किंजरापू, नागरिक उड्डयन मंत्रालय या TDP से हैं। 17 नंबर प्रहलाद जोशी, उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, यह भी बीजेपी से हैं। अगले हैं जूएल ओरांव, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, बीजेपी से हैं। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर गिरिराज सिंह, कपड़ा मंत्रालय। अगला नंबर अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्रालय एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यह भी बीजेपी से हैं। अगला है ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, बीजेपी से। आगे 22 नंबर भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बीजेपी से। आगे बढ़ते हैं, अगले मंत्रियों पर देखते हैं, चर्चा करते हैं। नंबर 23 गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, बीजेपी से। 24 नंबर अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जो किसके पास था अभी तक? स्मृति ईरानी के पास, बीजेपी से हैं। नंबर दिया गया है अगला
किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, बीजेपी से। नंबर 26 हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, बीजेपी से। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर है 27 नंबर डॉक्टर मनसुख मंडाविया श्रम और रोजगार मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्री, बीजेपी से। 28 नंबर जी किशन रेड्डी कोयला एवं खान मंत्रालय, बीजेपी। नंबर 29 चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी से हैं। नंबर 30 CR पाटिल जल शक्ति मंत्रालय, बीजेपी से। तो यहाँ पर हमने जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर थे उन पर चर्चा की। अब हम बढ़ेंगे राज्य स्वतंत्र प्रभार के जो 5 मंत्री हैं उनको देखते हैं कौन कौन से हैं। यह राज्य स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है राज्य स्वतंत्र प्रभार के 5 मिनिस्टर कौन कौन से। नंबर 1 दिया है 31 नंबर राव इंद्रजीत सिंह, इनके पास कौन सा मंत्रालय है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। आगे देखते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। आगे देखते हैं आगे दिए गए हैं नंबर 33 अर्जुन राम मेघवाल कानून और न्याय मंत्रालय, बीजेपी से। 34 नंबर प्रताप राव जाधव आयुष मंत्रालय, शिवसेना से हैं। नंबर 35 जयंत चौधरी शिक्षा मंत्रालय, RLD से। यहाँ पर 5 हमने देखे राज्य स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। और पेपरों में यदि देखा जाए तो सबसे अधिक जो क्वेश्चन बनते हैं वह कैबिनेट मिनिस्टर से और स्वतंत्र प्रभार मंत्री से बनते हैं। बाकी अब हम देखेंगे राज्य मंत्री जो इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन आप जब पेपर के लिए तैयार करें तो सबसे अधिक फोकस हमारा कैबिनेट मिनिस्टर जो 30 हमने बताए और उसके बाद में 5 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। अब हम देखेंगे यहाँ पर राज्य मंत्री कौन कौन से हैं। 36 नंबर दिया गया है जितिन प्रसाद वाणिज्य और उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, बीजेपी। 37 नंबर श्रीपद यसो नाइक विद्युत मंत्रालय, बीजेपी। 38 नंबर पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्रालय, बीजेपी। 39 नंबर कृष्णपाल गुर्जर सहकारिता मंत्रालय, बीजेपी। आगे देखते हैं 40 नंबर रामदास अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, बीजेपी। आगे 41 नंबर रामनाथ ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, JDU। 42 नंबर नित्यानंद राय गृह मंत्रालय, बीजेपी। 43 नंबर अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, ये अपना दल से हैं। आगे दिया गया है 44 नंबर वी सोमन्ना जल शक्ति मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय, बीजेपी। 45 नंबर चंद्रशेखर पेम्मा सानी ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं संचार मंत्रालय, या TDP से हैं। आगे 46 नंबर प्रो SP सिंह बघेल मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, बीजेपी से। 47 नंबर शोभा करंदलाजे माइक्रो लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, बीजेपी से। आगे देखते हैं 48 नंबर कीर्तिवर्धन सिंह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर बनवारी लाल वर्मा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। 50 नंबर शांतनु ठाकुर बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय। 51 नंबर सुरेश गोपी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय एवं राज्य मंत्रालय। अगला देखते हैं
एलन मुरुगन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय बीजेपी से। अगला अजय टमटा सड़क परिवहन और राज्य मंत्री बीजेपी से। 54 नंबर बंडी संजय कुमार गृह मंत्रालय। कमलेश पासवान ग्रामीण विकास मंत्रालय। आगे देखते हैं। दिया गया है 56 नंबर भागीरथ चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बीजेपी से। सतीश चंद्र दुबे कोयला मंत्रालय एवं खान मंत्रालय बीजेपी से। संजय सेठ रक्षा मंत्रालय बीजेपी से। रवनीत सिंह बिट्टू खाद्य प्रसंस्करण और रेलवे यानी कि राज्य बीजेपी से। अगला दिया गया है दुर्गादास उइके जनजाति एवं कार्य मंत्रालय बीजेपी से। रक्षा खड़गे या खड़से युवा मामले और खेल राज्य बीजेपी। सुकांता मजूमदार शिक्षा मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय बीजेपी से हैं। 63 नंबर सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला दिया गया है 64 नंबर तोखन साहू आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय बीजेपी। 65 नंबर राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय विकासशील इंसान पार्टी। अगला दिया गया है भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भारी उद्योग मंत्रालय इस्पात मंत्रालय बीजेपी से। 67 नंबर हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बीजेपी से। अगले देखते हैं 68 नंबर नीमू बेन बामनिया उपभोक्ता मामलों का राज्य मंत्रालय बीजेपी से। 69 नंबर मुरलीधर मोहोल नागरिक उड्डयन मंत्रालय बीजेपी से। 70 नंबर जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय बीजेपी से। 71 नंबर पवित्रा मार्गेरिटा विदेश मामलों और कपड़ा मंत्रालय बीजेपी से। तो यहाँ पर कुल जो कैबिनेट मिनिस्टर स्वतंत्र प्रभार के 5 राज्य मंत्री और राज्य मंत्री यानी कि तीनों को हमने यहाँ पर एक साथ में जो 71 मंत्रियों ने शपथ ली है उनके बारे में हमने बताया। आपको किस प्रकार से पढ़ना है, आप शुरुआत में सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है एग्ज़ाम के तहत तो वह आपको करना है कि कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री पर। और यदि उससे क्वेश्चन बनता है कि किसको कौन सा पद अब की बार नहीं मिला है तो उस पर भी हम चर्चा करते हैं। मोदी कैबिनेट 2024 जीते फिर भी जगह नहीं मिली तो इसके बारे में भी 1 मिनट जानते हैं। बता दें कि नारायण राणे पुरुषोत्तम रूपाला और अनुराग ठाकुर जीत के बावजूद मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना सके। बता दें कि वर्तमान मंत्रिपरिषद में से भाजपा नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव हारने वाले 17 मंत्रियों में से 16 को शामिल नहीं किया गया है। पुराने मंत्रिमंडल के प्रमुख 4 कैबिनेट मंत्रियों स्मृति ईरानी आर.के. सिंह अर्जुन मुंडा और महेंद्र पांडे को भी जगह नहीं मिली, हालांकि ये सभी इस बार का चुनाव हार गए हैं। यहाँ एकमात्र अपवाद एक मुरुगन थे जो राज्यसभा सदस्य भी हैं लेकिन तमिलनाडु की नीलगिरी सीट से लोकसभा हार गए थे फिर भी मंत्री बने। तो यहाँ पर जितने भी मिनिस्टर थे उनके बारे में हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और आपको यह क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कोई त्रुटि होती है तो आप उस पर भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर सूचित करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और इस क्लास को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो। जाते जाते अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।